ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी का छत्तीसगढ़ पहुंचना हुआ। उन्होंने रायपुर, भिलाई, दुर्ग और इंदौर में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को अपनी दिव्य वाणी और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हजारों लोगों के जीवन में सुख और शांति के द्वार खोल दिए। चलिए देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले फ्लाइंग एंजल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने साकार यादें विषय पर आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साथ बिताए हुए पलों के दिव्य यादों को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान इंदौर जोन की प्रभारी बीके हेमलता दीदी, शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी, उज्जैन संभाग की निदेशिका बीके उषा दीदी, मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा दीदी, बीके देवी बहन उपस्थित रहे और अपने अनुभवों से संस्था के सदस्यों को लाभान्वित किया। उसके बाद जयंती दीदी ने छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति प्रभाग, सिंधी अकादमी और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित रूहानी सिंधी सम्मेलन को संबोधित किया। जब तक हमें आध्यात्मिकता की पहचान नहीं है, तब तक हमारा खुद के साथ संबंध बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हम अपने को भी देह समझ रहे हैं। हम अपने को भी समझते हैं कि मैं इस आयु का हूँ, इस कुल का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ। परंतु रियलिटी तो ये है कि हम सब कौन है? हम सब है आत्मा। सम्मेलन में शदानी दरबार रायपुर के उदय शदानी, गोदड़ीवाल धाम की महंत मीरा देवी खूबचंदानी, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी, छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और अपने भाव प्रकट करते हुए सम्मेलन की प्रशंसा की। ये जो हमारा समाज है, हमेशा चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे प्रदेश के लिए हो, चाहे धार्मिक कार्यों के लिए हो, सबसे आगे आके अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला समाज है। मैं इस समाज का मैं भी एक अंग हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ और मैं सिंधी हूँ। मुझे बहुत गर्व है। इसके बाद कार्यक्रम में बीके उषा दीदी, बीके हेमलता दीदी और जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी भी उपस्थित रहीं। रायपुर के बाद जयंती दीदी के चरण कमल स्टील नगरी के नाम से प्रसिद्ध भिलाई की धरती पर पड़े, जहां उनका स्वागत भिलाई की प्रभारी बीके आशा दीदी ने डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा पारंपरिक डांस की सुंदर प्रस्तुति से किया। जयंती दीदी की दिव्य वाणी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आए लोगों से सेक्टर 7 स्थित इस ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा। कई लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से दीदी को सुना और अभिभूत हुए। बीके सदस्यों के अलावा भिलाई के कई मशहूर डॉक्टर, प्रिंसिपल, उद्योगपति और समाज सेवी उपस्थित रहे और तनाव मुक्त जीवन जीने के कुछ कारगर उपाय जाने। भिलाई के बाद दीदी ने दुर्ग पहुंचकर बघेरा स्थित आनंद सरोवर भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर अतिथियों के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, बिल्डर चतुर गुजराठी, अंशुल जैन और बीके उषा दीदी, हेमलता दीदी, दुर्ग की प्रभारी बीके रीता दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दुर्ग का भाव है फोर्ट, किला। तो इतना शानदार किला बन गया है दुर्ग के अंदर
जहाँ पर हर आत्मा की रक्षा भी हो सकती, हर आत्मा को ऐसे महसूस हो सकता जहाँ पर हमें सुख, शांति, आनंद का अनुभव रहे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा उद्घाटन, इतना बड़ा भवन, और ऐसे ही लग रहा है यहाँ बैठ के कि हम आबू में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। तो जितना बाबा ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो उतना ही हम देखेंगे कि इतना ही बड़ी दिल से, बड़े विस्तार से सेवाएं होंगी, 10 गुना सेवाएं होंगी। रायपुर, भिलाई और दुर्ग के बाद फ्लाइंग एंजल पहुंची मिनी मुंबई के नाम से फेमस इंदौर शहर, जहां उन्होंने एक नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इंदौर के संगम नगर स्थित नवनिर्मित भाग्य दर्शन भवन का लोकार्पण बीके हेमलता दीदी, बीके उषा दीदी, बीके आशा दीदी, शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा दीदी, बीके शकुंतला दीदी, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी, बीके भावना बहन, कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर, पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, महापौर कार्यकारिणी सदस्य अश्विनी शुक्ल और पार्षद पराग कौशल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भाग्य दर्शन भवन के उद्घाटन के पश्चात दीदी न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर पहुंची, जहां इंदौर हॉस्टल की कल्चरल परफॉर्मेंस ने जयंती दीदी का दिल छू लिया। हमने सुना है यहाँ कोई महोत्सव चल रहा है। लगता है गन्नों की पूजा यहाँ भी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये महोत्सव तो आज उनके नाम है जिनकी अलौकिक वाणी और दिव्य मुस्कान ने कईयों को निर्विघ्न जीवन का वरदान दिया है। ये जश्न उनके नाम है जिनके समर्पण और त्याग के तेज पुंज ने अनेकों के विघ्नों को स्वाहा किया है। अच्छा, कौन है ऐसी प्रतिमूर्तियां? हमें भी उनके साक्षात दर्शन करने हैं। वे हैं विश्व वंदनीय शिव नंदिनी जयंती दीदी और हंसा दीदी। देखो, हम सब के समक्ष वरदायिनी रूप में बैठी हैं साक्षात देवियां। जयंती दीदी तो 76 वर्षों की ज्योति पुंज है, पवित्रता की शक्ति का कुंज है। मस्तक पर चमके भगवत प्रेम की रेखा, आहा, चकित रह गया वो जिसने भी देखा। फ्लाइंग एंजल और चक्रवर्ती कह प्रभु ने इन्हें श्रृंगारा। प्रभु के इन बोलों को कर साकार, बनी विश्व का सहारा, बनी विश्व का सहारा। इतना ही नहीं, हर दिल की शहजादी दादी जानकी जी के साथ जयंती दीदी ने अग्रदूत बन परमात्म प्रत्यक्षता का परचम पूरे विश्व में फहराया है। आज भी एक ही जुनून है इनका कि समस्त संसार शिवमय हो जाए। दीदी के ओम शांति भवन पहुंचने पर ओम प्रकाश भाई जी सभागृह में सकारात्मक परिवर्तन द्वारा आनंदमय जीवन विषय पर पब्लिक प्रोग्राम आयोजित रहा। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन, महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने जयंती दीदी का सम्मान किया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इंदौर जब लोग आते हैं दुनिया भर से घूमने तो पूछते हैं कि इंदौर में क्या अलग है कि आप लगातार इस काम को कर पा रहे हो। तो मैं जो समझ पाया वो मैं उनको कहता हूँ कि इंदौर ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, अपनी आदत को बदला है, जिसको कि बिहेवियरल चेंज कहते हैं। और दीदी बैठी हैं, वो जानती हैं कि अधिकार से बिहेवियर चेंज तभी संभव है जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो।
इसके अलावा सिंधी समाज और लायंस क्लब की ओर से भी जयंती दीदी का सम्मान किया गया। जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझ आत्मा का स्वरूप वो शुद्ध शांत स्वरूप है, तो फिर हम कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं फिर से उसको प्राप्त करने का। और उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए 2 बातें हैं, ज्ञान को हम समझें और हम योग का अभ्यास करें।